तो नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए 28 नक्सलियों को मार गिराया था, जिनमें से 27 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। तो बसवा राजू समेत 27 नक्सलियों के शव को नारायणपुर में लाया गया है। और देखिए बसवा राजू, ये बसवा राजू वही है जिसके ऊपर में 1.5 करोड़ का इनाम था और अब इससे भी ढेर कर दिया गया है और इसके शव को लाया गया है। और साथ में देखिए इनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। और ये तस्वीरों से आप समझ गए कि किस प्रकार से जो नक्सलवाद है उसके आतंक को यहां पर खत्म किया गया है। और 27 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है, 28 नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो मुठभेड़ में बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली। और ये तस्वीरें उन नक्सलियों की है जिसे ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया। 27 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। और बसवा राजू समेत 27 नक्सलियों के शव को नारायणपुर लाया गया है। डीआरजी द्वारा अबुझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से। उसको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलिटराइज करने में बसवा राजू और अभी जिसको निष्क्रिय किया गया है उसकी भूमिका रही है। पिछले बहुत वर्षों से सुरक्षा बलों द्वारा बहुत अधिक नुकसान उठाया गया है। बहुत इस क्षेत्र के लोगों ने, निर्दोष नागरिकों ने अपने बच्चों की शहादत दी है। आज पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। बयान कर रही है कि बहुत जल्द ही जो नक्सलवाद है वो समाप्त हो जाएगा, जो माओवाद है वो समाप्त हो जाएगा। और देखिए मुठभेड़ में 28 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, 27 नक्सलियों के शव को लाया गया है। और आने वाले दिनों में अभी और एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जाएंगे, यानी कि जो नक्सली है उनके पास में अब विकल्प केवल 2 है। जैसा कि सरकार भी लगातार कह रही है कि या तो वो सरेंडर कर दे या फिर अंजाम यही होगा। और इसका और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीनू बघेल फोन लाइन पे हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। दीनू, ये तस्वीरें बता रही है कि सरकार ने बार बार कहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए, मुख्य धारा में लौट जाइए, और यदि नक्सली अभी भी नहीं लौटते हैं तो उनके साथ में अंजाम यही होगा जो बसवा राजू के साथ में हुआ और जो 28 नक्सलियों के साथ में हुआ। जी, जो देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका जो डेडलाइन है 26 मार्च, ये जो 26 मार्च को डेडलाइन को लेकर ही जो अभी तक जितने भी फोर्स है वो लगातार अबुझमाड़ के क्षेत्रों में घुस रही है। और जो नक्सलियों का जो गढ़ है, जो उनका माता है, जो उनका रहने का ठिकाना है, वहां पे घुस घुस के मार रही है नक्सलियों को। और बता दें जो सरकार के जो नियम है, जो पुनर्वास नीति नियम है, उसमें सरकार के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि सरकार से जुड़िए। बिल्कुल। और दिनों देखिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इससे पहले 31 नक्सलियों को ढेर किया गया था कोरेगुट्टा की पहाड़ी पर, और अब देख रहे हैं कि 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और बड़ी सफलता लगातार सुरक्षा बलों को मिल रही है। और आने दिनों में कुछ और भी मुठभेड़ हो सकते हैं यदि नक्सली सरेंडर नहीं करते हैं तो। जी, आने दिनों में एक मुठभेड़ हो सकती है, क्योंकि लगातार फोर्स घुस रही है अबुझमाड़ के क्षेत्र में। जो इलाका, जो नक्सलियों का जो इलाका है, वो अभी भी कई जो इलाका है उस क्षेत्र में घुसे हुए हैं। बिल्कुल, यानी कि ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया दीनू आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।
तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिवम, देखिए, एक बड़ी सफलता है। बसवा राजू खुद में एक बड़ा नाम है। हमने देखा कि गणपति 2018 से ही एक्टिव नहीं था, उसके बाद नक्सली का जो पूरा बागडोर था वो बसवा राजू ने संभाल रखा था। और अब जब कहीं ना कहीं बसवा राजू को ढेर कर दिया गया है, तो जो बाकी के नक्सली हैं उनको भी अब समझ में आ गया होगा कि उनके पास में अब विकल्प नहीं है और उन्हें भी अब कहीं ना कहीं सरेंडर कर देना चाहिए, या फिर अंजाम वही होगा जो बसवा राजू के साथ में हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए, कल की जो घटना थी यानी कि 21 मई 2025 की जो घटना थी वो इतिहास में दर्ज हो गई है। वो इसलिए भी दर्ज हुई है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी महासचिव की टीम से सीधे हमारे जवानों ने टक्कर ली है, और सिर्फ टक्कर नहीं बल्कि उनको ढेर भी किया है। इसमें महासचिव जो कि बसवा राजू थे, सीसी मेंबर थे, उनको मौत के घाट उतार दिया जवानों ने। उसके साथ साथ 28 नक्सलियों को ढेर किया है। कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना, बड़ा अंजाम, ऑपरेशन जो लगातार चल रहे हैं एंटी नक्सल, वो कहीं ना कहीं बड़ा एक ऑपरेशन ये किया गया है। और इसके बाद से ही तमाम नक्सलियों के बीच में कहीं ना कहीं खौफ भी इस चीज़ को लेकर के रहा है, क्योंकि लगातार इससे पहले बीजापुर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा माओवादियों को ढेर करने का दावा किया गया। इसके बाद कल जब नारायणपुर में मुठभेड़ हुई तो सीधे महासचिव की टीम से, यानी कि बड़े जो नक्सल लीडर होते हैं उनकी टीम से सीधे टक्कर हुई और उन्हें चित कर दिया जवानों ने। तो कहीं ना कहीं जो एक संकल्प लिया गया है छत्तीसगढ़ में कि मार्च 2026 तक पूरे नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से सफाया कर दिया जाएगा, नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, उस तरफ इस ऑपरेशन को सबसे अहम भूमिका में देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सभी नक्सली कल की घटना में ढेर हुए हैं, यानी 21 मई इतिहास में इसलिए भी दर्ज है क्योंकि सब बड़े नक्सली कैडर के माने जाते थे। इनाम इनके ऊपर करोड़ों करोड़ रुपए के थे। इसी के साथ साथ अब जो है सर्चिंग अभियान जो है पुलिस ने तेज कर दिया है। जवानों ने सर्चिंग अभियान को और तेजी से बढ़ाया है क्योंकि लगातार वहां पे मूवमेंट की खबर मिल रही थी। लेकिन इस जो बड़ी घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं नक्सलियों ने पैर पीछे खींच लिए हैं। कल के बाद से ही या इससे पहले जो देखा गया था कि कई बार शांति प्रस्ताव किया गया, लगभग 5 से 6 बार शांति प्रस्ताव किया गया। और बताया ऐसा जा रहा है कि जो नक्सली लीडर रुपेश, जिसके नाम से पर्चा जारी हुआ करता था, वो इन सब के पीछे था और उसी के कड़ी को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं जवानों को ये सफलता बड़ी हासिल हुई है। और बसवा राजू तक पहुंचने में पुलिस सफल भी हुई, जवान सफल भी हुए और उसको मौत की घाट भी उतार दिया गया है। अब आगे की जो ऑपरेशंस हैं उसको और तेजी से बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अप्रोच किया है और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल ट्वीट करके इस पूरे ऑपरेशन की सराहना की है। तो इससे कहीं ना कहीं संदेश साफ हो जाता है कि अब जो चंद महीने बचे हुए हैं, यानी कि अगले साल तक, जो मार्च 2026 तक पूरे नक्सलवाद का सफाया करना है, उसके लिए ऑपरेशंस और तेज किए जाएंगे। जो समन्वय है जिलों के साथ, जो समन्वय है बाकी राज्यों के साथ, उसे और मजबूत कर दिया गया है। क्योंकि अगर यहाँ से किसी नक्सलियों को खदेड़ा जाता है, जवान उसे खदेड़ते हैं, तो वहाँ पर सीमा में फिर से जवान उनका इंतजार कर रहे होते हैं जो कि दूसरे राज्य के होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बड़ी एक सफलता कल कहीं ना कहीं मिली है। और इस सफलता के पीछे जो जवानों का जो शौर्य है वो कहीं ना कहीं बेहद ही मायने रखता है, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी में भी वो डटे रहे। बीजापुर में जब सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा था देश का, तो वहाँ पे पहाड़ियों के बीच में पहाड़ी में चढ़ना, उसके साथ साथ भीषण गर्मी का सामना करना और खतरों से खेलना, वो कहीं ना कहीं इस बात को, संकल्प को और दृढ़ निश्चय कर रहा है कि 31 मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद सफाये का दावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सफल होता भी दिखाई देगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिवम आप। 21 मई की तारीखों को सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।